आदाब। मिल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। इस वक्त मेरे साथ हिंदुस्तान के एक मशहूर नौजवान सोशल एक्टिविस्ट वली रहमानी साहब हैं। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वली भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिल्ला टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा कि मैं आपके साथ आके बात कर सकूं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप बिहार आए हैं, आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? आने का मकसद बस ये है कि जिस उम्मीद से गांधी जी बिहार आए थे और जिस आज़ादी के लिए गांधी जी बिहार आए थे वो आज़ादी मिल जाए हमें। जिस सरज़मीन पे गौतम बुद्ध यहाँ पे अपनी बात को फैलाने आए थे, अपनी अच्छाई को फैलाने आए थे, वो अच्छाई पूरे देश भर में फैल जाए। उसी मिशन के साथ मैं भी बिहार आया हूँ कि जिस तरह ये मोदी सरकार देश में नफ़रत फैला रही है और लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रही है, मैं सोचा बिहार आकर क्यों ना यहाँ पे थोड़ा काम हो जाए और ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से बात करके उनसे पूछा जाए कि एनआरसी क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनका साथ दिया जाए, और जो सपोर्ट कर रहे हैं एनआरसी को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें समझाया जाए ज़रा। और आज़ाद भारत में किस चीज़ की आज़ादी की फिर आप फरियाद करने यहाँ बिहार आ गए? देखिए, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हमने ये सोचा कि उन्होंने सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी चाही थी, मगर अंग्रेज़ों से आज़ादी पाना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं था, बल्कि भुखमरी से आज़ादी पाना, छुआछूत से आज़ादी पाना, करप्शन से आज़ादी पाना और भी अलग अलग चीज़ों से आज़ादी पाना मकसद था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। मगर हमने क्या सोचा कि खाली अंग्रेज़ से आज़ादी पाना हमारा मकसद था। अंग्रेज़ से तो आज़ादी पा लिया हमने, पर क्या छुआछूत से आज़ादी पाया? 70 साल के बाद आज भी दलित को अलग गांव में रखा जाता है, दलित को कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता गांव में, दलित पगड़ी नहीं पहन सकता, दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकता, दलित अच्छा धोती नहीं पहन सकता। आज भी औरतें 10 बजे रात के बाद आज़ादी के साथ सड़कों पे नहीं चल सकती। आज भी हर दिन प्रतिदिन भारत में 12 किसान आत्महत्या करता है। तो इन चीज़ों से भी आज़ादी चाहिए हमें, और इनकी बात हम कब करेंगे? अंग्रेज़ ये सारी चीज़ें तो अंग्रेज़ थे तब भी था और आज भी है, तो क्या फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों से आज़ादी पाकर? तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी, बल्कि इसलिए भी था कि हमें भुखमरी से, छुआछूत से और भी दीगर चीज़ें हैं उनसे भी आज़ादी चाहिए थी। नहीं, तो आप बिहार आए हैं जिसका साफ मकसद है कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए को लेकर के आपका बिहार का दौरा है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। साथ ही साथ 2 दिन पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी जेडीयू की, उसमें उन्होंने ये फैसला लिया है कि एनपीआर का जो पुराना फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को लागू होगा। अगर नया वाला फॉर्मेट लागू होता है जिसमें तारीख़ पैदाइश और उनके बाप दादाओं का अगर विवरण लिया जाता है तो उस पर उसका वो बाइकआउट करेंगे। ये बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मौका परस्त इंसान है नीतीश कुमार। शुरुआत में अच्छा काम किया था इन्होंने, जिसकी तारीफ़ हमने सब की थी, पर इन्होंने किस तरह पिछले 3-4 सालों में मौका परस्ती का इस्तेमाल किया और किस तरह अपॉर्चुनिस्ट बन गए ये, किस तरह करप्शन की वजह से ये मोदी के समझे आप बोले हुए बातों पे चल रहे हैं आज ये। और एनपीआर जो एनपीआर कह रहे हैं, ये एनपीआर वही एनपीआर होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा करने। अपने मन से कैसे कह सकते हैं कि पुराना वाला एनपीआर होगा? पुराना वाला एनपीआर का फॉर्म कौन लेके आपके पास आएगा? हम आएंगे, आप आएंगे, कौन आएगा? मोदी गवर्नमेंट तो वही फॉर्म लेके भेजेगा ना जो नया वाला फॉर्म आया है। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोचते हैं बिहारी बेवकूफ़ है। बिहारी बेवकूफ़ नहीं होता है। आप शायद बिहार से नहीं होंगे नीतीश कुमार जी, आप ही पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए होंगे तभी डर रहे हैं आप। हमें कह रहे हैं बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, और एनपीआर वही एनपीआर हो रहा है जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं, जो मोदी सरकार लेकर आया है। जो 8 सवाल नए आए वही एनपीआर होगा। पुराने वाले फॉर्म कौन ला के देगा आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट ही एनपीआर करवा रहा है ना। कौन सा गवर्नमेंट एनपीआर करवा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पुराने फॉर्म भेजेगा आपके लिए? तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि पिछले दिनों मुंबई के अंदर डॉक्टर कफील गिरफ़्तार हुए हैं। कल परसों डॉक्टर कन्हैया कुमार, वो भी चंपारण के भितिहरवा आश्रम के पास गिरफ़्तार कर लिया गया था। वली रहमानी भी बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। क्या वली रहमानी को भी डर है कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? गिरफ़्तार ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो गोली खाने को भी छोटी चीज़ मानता हूँ। देखिए, आज़ादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई 70 साल पहले इस मुल्क को आज़ाद कराने के लड़े थे हम, और आज हम मुल्क के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हम अपने आप को आज़ादी के सिपाही मानते हैं, और 2 दिन की ज़िंदगी है ये सोच के निकलते हैं कि आज दूसरा दिन है। तो डर किसी चीज़ का नहीं है। शहीद हो जाएंगे तो इतिहास के नाम में सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा कि शहीद हुआ था आज़ादी की लड़ाई में। और आप देख लें किस तरह, देखिए लोग गिरफ़्तार कब हुए थे? अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। अंग्रेज़ लड़ते हुए लोग गिरफ़्तार हुए, भगत सिंह। उसके बाद लोग गिरफ़्तार कब हुए? पॉलिटिकल अरेस्ट कब हुआ? उसके बाद इमरजेंसी के टाइम में। अब ये तीसरा इमरजेंसी है।
अंग्रेज़ के टाइम में एक इमरजेंसी आया था जब महात्मा गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल ये सब अरेस्ट हुए थे। दूसरा इमरजेंसी 1972 में आया था इंदिरा गांधी के टाइम में। अब तीसरा इमरजेंसी है ये मोदी गवर्नमेंट के टाइम में आया, जो पॉलिटिकल अरेस्ट हो रहे हैं सारे। शरजील इमाम की गिरफ्तारी पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, शरजील इमाम वो इंटेलेक्चुअल गुरूर का शिकार हैं, उनमें नॉलेज बहुत है, पर शायद मुझे लगता है कि थोड़ा विजडम की कमी है कि मुल्क के हालात को देखते हुए उन्हें बात करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने कोई भी एंटी नेशनल बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि आसाम को काटना होगा, सिर्फ इतना उन्होंने चला दिया और आसाम को काटना होगा, सारे न्यूज़ चैनल प्ले कर रहे हैं, मगर उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उसके आगे क्या कहा, उसके पीछे क्या कहा, वो नहीं सुने। वो चक्का जाम करने की बात कर रहे थे, जिस तरह की चक्का जाम 2008 में वीएचपी लोगों ने किया था कश्मीर में, जिस तरह जाट आंदोलन में चक्का जाम हुआ था और दीगर आंदोलनों में चक्का जाम होता है। उन्होंने कहा कि चक्का जाम करके आसाम से कनेक्टिविटी तोड़नी होगी और इसको ये लोग चला रहे हैं कि आसाम को इंडिया से तोड़ना होगा। तो ये लोग जिस तरह कन्हैया कुमार को डिफेम किए थे उस तरह शरजील इमाम को डिफेम कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पूरा मुहिम जो है ये कमज़ोर पड़ जाए, पूरा फोकस शरजील इमाम पे चला जाए और एक आदमी के पूरा फोकस उस एक आदमी पे चला जाए और उन सारे करोड़ों लोगों से हटकर उस एक आदमी पे चले जाए और करोड़ों लोगों की आवाज़ दब जाए। सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि अनुराग ठाकुर के बयान के बाद एक नौजवान आता है और जामिया के अंदर फायरिंग करता है, उस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो आरएसएस और बीजेपी है ना, ये कोई भी काम यूं ही नहीं कर देता है, ये हर काम प्लान और कैलकुलेटर वे में करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बता दूं, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन 6 दिसंबर के दिन हुआ। 6 दिसंबर क्या था? 6 दिसंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर का डेथ एनिवर्सरी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का डेथ एनिवर्सरी क्यों चुनते हैं आप बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए? 5 सितंबर के दिन मारा गया गौरी लंकेश को गोली। 5 सितंबर क्या होता है? पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये सारे बड़े दिन क्यों चुनते हैं ये लोग और सिंबॉलिक तरीके से क्यों चुनते हैं? अब देखिए, पार्लियामेंट में सावरकर का फ़ोटो कहाँ लगाया गया? सावरकर का फ़ोटो गांधी जी के फ़ोटो के एकदम ऑपोजिट में लगाया गया है। इसका मतलब क्या है कि सावरकर को जब माला पहनाने जाएंगे आप तो पीठ गांधी जी को दिखाना होगा। ये सिंबॉलिक डिसरिस्पेक्ट है गांधी जी को, और सावरकर गांधी जी के असैसिनेशन केस में फंसा गया था, एक अक्यूज़ था। तो ये सारे चीज़ और ये लोग कैलकुलेटेड और प्लान वे में करते हैं। कल जिस तरह गोली चलाई गई, गोली किस दिन चलाई गई? जामिया के स्टूडेंट पे 30 जनवरी के दिन गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी, और 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को गोली मारी गई थी, गोडसे ने मारा था। 70 साल पहले गोडसे भक्त ने गांधी को गोली मारा था, गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी, और आज गोडसे भक्त ने गांधी भक्त को गोली मारी है। तो आप समझे कि कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं कर देते हैं लोग, हर चीज़ प्लान्ड और कैलकुलेटेड वे में करते हैं ये लोग। मिलर टाइम्स की बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा काम। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।